आज 31 दिसंबर है, पूरे साल का अंतिम दिन। और जैसे कि आप जानते हैं कि 31 दिसंबर को सब जगह बड़ी चहल पहल सी मची रहती है और लोग अपने 2022 के बारे में सोचते रहते, यार क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया। और विशेष करके हमारे विश्वासी भाई बहन जो हैं वो 31 दिसंबर को कुछ विशेष मीटिंग करते हैं, वॉच नाइट सर्विस होती है और उसमें कई प्रकार की आराधना, स्तुति, महिमा, धन्यवाद, थैंक्स गिविंग, प्रार्थना, कन्फेशन और कई प्रकार की आत्मिक एक्टिविटी करते हैं, जो बहुत अच्छा है क्योंकि ये साल का अंतिम दिन है। 2022 जब आपने शुरू किया होगा तो शायद आपने कई सपने देखे होंगे, कई बातों के बारे में प्लान किया होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस साल में गुजरी होंगी। कुछ शायद अच्छी हों, कुछ शायद बुरी हों, अब मुझे नहीं पता। अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई आपका 2022 कैसा गुजरा, तो खैर आप मन में कह सकते हैं, मैं तो आपकी आवाज़ को सुन नहीं सकता, लेकिन आप ज़रूर कह सकते हैं यार बहुत अच्छा गुजरा, यार थोड़ा ठीक ठीक रहा, 50-50। कोई बोले अरे साहब बहुत समस्या वाली बात थी, बड़ी चुनौतियां मेरे सामने थी। जो भी हो, इस 2022 में हो सकता है कई लोग बीमार हो गए होंगे, हो सकता है किसी प्रकार का नुकसान हुआ होगा, हो सकता है कई लोग आपके सगे संबंधी, फ्रेंड्स, दोस्त, यार, चर्च के लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ अच्छी बातें भी हुई होंगी। परमेश्वर ने आपको एक नई आशीष दिया होगा, किसी के यहाँ विशेष बर्थडे होगा, कोई नई बात होगी, किसी के विवाह हो गया हुआ होगा और भी मतलब कई प्रकार की अच्छी बातें, कोई घर खरीदा होगा तो कोई नई कार खरीदी होगी। मतलब कई प्रकार की बातें हैं जो हम देख सकते हैं 2022 में आपके साथ हुई होगी। खैर मगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे साथ भी बहुत अच्छी बातें भी रहीं और थोड़ा सा चुनौती का भी समय रहा 2022 में। तो हमारे संक्षिप्त में हमारे कहने का मतलब या कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकाला जाए कि 2022 को हम कैसे विदाई दें, कैसे कहें गुड बाय, टाटा। क्योंकि अब ये 31 दिसंबर जो 2022 का वो कभी नहीं आने वाला, वो अब अनंत काल में चला जाएगा, एक इतिहास बन जाएगा। ठीक है। सो एक विश्वासी होने के नाते, एक प्रभु के बेटे और बेटियां होने के नाते आपका मेरा कर्तव्य क्या हो जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि मेरा टाइटल है, आप शीर्षक देख रहे हैं, हमारा जो ग्रैटिट्यूड है, हमारा जो मानसिकता है, वो एक प्रकार का धन्यवादी हृदय होना है। जी हाँ, अ थैंकफुल हार्ट, धन्यवादी हृदय होना। क्योंकि अगर हम कंप्लेन के साथ बंद करेंगे इस साल को, कुड़कुड़ाहट के साथ बंद करेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं। फायदा आपका इसी में है कि आप सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु के साथ ये साल बंद करें कि प्रभु जो भी तूने मेरे लिए किया, हो सकता है मेरी दृष्टि में उतना अच्छा ना हो या मेरी दृष्टि में अच्छा हो, मैं धन्यवाद दूंगा, मैं धन्यवाद दूंगी। और सो इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो स्लाइड है आज का डायग्राम, वो है थैंकफुल हार्ट, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। 2022 जैसे कि हम टाटा और गुड बाय कर रहे हैं, जो कभी अब आने वाला नहीं। आइए बाइबल के कुछ पदों को हम देखेंगे और धन्यवाद की बातें हम करेंगे। सो यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी खोल सकते हैं, लेकिन आप सुन सकते हैं। बाइबल में विशेष करके मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय, पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और 34 से 36 पद। पहला इतिहास
उसका 16वां अध्याय 34 से 36 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। फिर से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। सदा की मतलब न सिर्फ 2022 में, न सिर्फ 2021 में, न सिर्फ 2023 में, न सिर्फ 2024 में, लेकिन हर दिन, हर साल सदा की है, अनंत काल की है। तो इसलिए हमारा हृदय धन्यवादी रूप से भरा होना चाहिए, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और यह कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले, मैं 35 पद पढ़ रहा हूं अब। और यह कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बढ़ाई करते रहें। हाँ, अनादिकाल से अनंत काल तक इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब सब प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। सो पहला हमारा जो रेफरेंस यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ा वो ये है कि हमारा हृदय धन्यवादी रूप में बदलकर हम अपने हाथों को उठा करके, अपने मनों को उसके सामने रख करके कहें, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु। अगर कुछ ऐसी बात जो तू मुझे सिखाना भी चाहता, कोई लेसन जो मेरे लिए बहुत हार्ड था 2022 में, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू मुझे जानता हो, मेरे लिए ये सब प्लान करता है। जैसे कि यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 11 में लिखा है कि परमेश्वर की एक बड़ी कल्पना है आपके लिए, और वो कल्पनाएं क्या की है? भले की है, बुराई की नहीं, भलाई की कल्पनाएं हैं, और ताकि तेरे सब काम अच्छी तरह से सफल पूर्वक हो सके। ये परमेश्वर की कल्पना है। ये आप पढ़ सकते हैं यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11वें पद में। सो आपका मेरा हृदय किससे भरा रहना है? धन्यवादी हृदय से। थैंक यू लॉर्ड, 2022 जो तूने दिया, जीवन दिया, हो सकता मैं बीमार था लेकिन तूने चंगाई दिया, कई प्रकार की बातें हैं जो तूने मेरे लिए किया, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ। एक बहुत ही भजन संहिता, धन्यवादी वाला भजन संहिता पाया जाता है, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पाया जाता है भजन संहिता 103, और उनके कुछ पदों को आपके सामने मैं रखूंगा। हो सकता है आप लोगों का किसी का ये बड़ा फेवरेट होगा, बड़ा अच्छा। मेरा तो ये बहुत बड़ा फेवरेट है, साम 103, भजन संहिता 103। और यहाँ पर वो धन्यवादी के हृदय को अपने सामने रखता है। आपको भी 2022 जब आप गुड बाय कहते हैं इस 2022 को, तो आप धन्यवाद के साथ प्रभु को स्तुति और महिमा देते हुए कहें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पद। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को क्या करता है? चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, और तुझे अच्छी पदार्थों से क्या करता है? तृप्त करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 2022 में परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें चंगाई दिया, हमारी अगुवाई की, एक्सीडेंट से बचाया, या अगर छोटा बहुत एक्सीडेंट भी हुआ होगा तो कोई बात नहीं, ये परमेश्वर के लिए भी धन्यवाद का विषय हो सकता है। ठीक है, तो आप इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें हृदय के साथ, है ना। उसने आपके अपराधों को क्षमा किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कई बार उसने आपको फिसलने से बचाया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको सांस लेने के लिए हवा देता है, धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको हर दिन 2022 में खाना पीना, कपड़े, रहने के लिए घर दिया, धन्यवाद हो। अरे साहब, कितनी चीज़ें हैं जिसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं, है कि नहीं।
तो ये 2022 जो है, जिसको आप टाटा और बाय बाय कर रहे हैं, हमारा और आपका हृदय, मेरा और आपका हृदय धन्यवादी हृदय से जब प्रभु के सामने आते हैं तो प्रभु परमेश्वर इसके लिए क्या होता है, बड़ा बड़ा खुश होता है। उसके लिए अच्छा स्मेल है, अच्छी खुशबू है। लिखा हुआ है कि हम धन्यवाद की भेंट उसको चढ़ाएं, विशेष करके 2022 में। ठीक है, जब हम प्रेयर के लिए बैठते हैं इस अंतिम दिन में 31 दिसंबर में, तो हमारा हृदय उस धन्यवाद से भरा रहे। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। एक पद पाया जाता है रोमियो 8:28। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 28 पद। क्या लिखा हुआ है, शायद आपको पता भी होगा भाई, ऐसी बात नहीं, आपको पता होगा। रोमियो 8 और उसका 28 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। और हम जानते हैं कि जो लोग जैसे कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये आपके लिए एक तरह से प्रतिज्ञा वाली, प्रॉमिस वाली पद पाई जाती है, परमेश्वर का वचन है ना। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मेरी ऐसी आशा है कि मैं विश्वासी भाई बहनों से अभी बात कर रहा हूं। तो यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो वो हमें हर काम भलाई को उत्पन्न करवाता है ना। अब यूसुफ के बारे में सोच लीजिए। यूसुफ जो पुराने नियम में, उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, कितना उसके साथ बुरा किया गया। उसके भाइयों ने उसको मार डालना चाहा, उसको अंधे कुएं में डाल दिया जहां पानी नहीं होता है, फिर उसको व्यापारियों के हाथ बेच दिया गया। उसके सामने कई प्रकार की बहुत कठिन प्रलोभन आया, टेम्पटेशन आया, उन सब से गुजार करके, और उसके साथ फिर राजा ने भी गलत सलूक किया कि उसको जेल में डाला, लेकिन उसने कभी भी कंप्लेन नहीं किया। और इसमें सालों गुजर गए और बाद में वो कहता है उत्पत्ति और उसके आखिरी अध्याय में कि सब कुछ परमेश्वर अपनी भलाई के लिए किया। आज मैं इन सब को देखता हूं तो आज मैं राजा, इस राजा के बाद मैं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दृष्टि में सब कुछ मेरे लिए भला किया। तो आपके लिए भी परमेश्वर सब कुछ भला करेगा, चाहे वो कोई भी घटना क्यों ना हो, कोई भी इवेंट आपके जीवन में क्यों ना हो, सब चीजें भलाई को उत्पन्न करती है। फिर आपको ये भी देखना है कि आपको जब वो दौड़ में जब दौड़ रहे हैं, आत्मिक दौड़ जिसे हम कहते हैं, तो उसमें दौड़ते रहना है ना। 2022 में आपने शुरू किया, 2021 में किया, आपको रुकना नहीं है। वो 2023 में आपको ले जाना है, 2022 से कंटिन्यू आपको करना है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ फिलिपियों की पत्री और उसका, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 13 से 14। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 13 से 16 तक पढ़ देता हूँ। चलिए। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अतः हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट करेगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे उसी के अनुसार चलें। तो यहां पर हम देखते हैं कि 2022 में जो भी बातें आपके जीवन में जो दुख भरी हुई होंगी, परेशान करने वाली हुई होंगी, मुसीबत वाली बात हुई होंगी, उनको भूल जाइए। अब वो 2022 को के साथ उसको दफन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है,
यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवल 13 पद, हे भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई 2022 में, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं, निशाने की ओर आगे चला जाता हूं। हाँ, तो धन्यवाद करते हुए उन भूल को, उन पापों को, यदि ऐसी कुछ बात है, या उन कमियों को भूल करके जो 2022 में हुआ है, आप आगे बढ़ें, है ना। और ये धन्यवाद का जो विषय आपके जीवन में बना रहेगा, परमेश्वर क्या करेगा? इस पर बहुत आशीष देगा। अच्छा, एक और पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, और वो है कि हो सकता है कि हमने कुछ ऐसी पाप किए हों, हमारे जीवन में किसी के दुख पहुंचाया हो 2022 में, या मेरे कारण या आपके कारण किसी को हर्ट हुआ हो और पवित्र आत्मा शोकित हुआ होगा, या जो भी हो, हमें उसको परमेश्वर के सामने क्या करना है? मान लेना है, कन्फेस करना है। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं भजन संहिता उसका 51 अध्याय, भजन संहिता उसका 51 अध्याय, और उसका जो पद है मैं आपके सामने पढ़ूंगा वो पाया जाता है 10 पद। 10 पद क्या लिखा हुआ है? हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये आप जब आप बंद करते हैं 2022, धन्यवाद के साथ अपने अपने दिल में ये बात करें। 9 पद में आपके लिए पढ़ लेता। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, और मुझे अपने सामने से ना निकाल, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, है ना। तो हमें क्या करना है? प्रभु परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने प्रभु परमेश्वर से माफी मांगनी है। और मैं ये भी बोलूँगा आपसे कि 2022 में यदि आपका संबंध आपके पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के और लोगों के साथ, या माँ बाप के साथ, चर्च के लोगों के साथ कुछ खट्टा रहा हो, या अच्छा नहीं रहा हो, द्वेष वाला हो, ईर्ष्या वाला हो, दुख पहुंचाने वाला हो, तो आप वहां जाकर उनसे माफी मांगिए। जी हाँ, आप उनसे जाकर के माफी मांगिए, ताकि जब आप 2022 को खत्म करेंगे, वो इतिहास बनने से पहले आप इन लोगों से माफी मांगे। ये नहीं बोलिए क्योंकि आपने ऐसा कहा था इसलिए मैंने ऐसे बोला, नहीं। आप जाके बोलिए कि मैंने पवित्र आत्मा के विरोध में, आपके विरोध में पाप किया है। प्लीज अगर मम्मी डैडी हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, है ना, और सगे संबंधी, आपके साथ काम करने वाले जिनका दिल आपने दुखाया हो, या चर्च के लोग हों, कोई भी हो, बस उस पाप का नाम लेकर के बोलिए, मैंने आपके विरोध में ऐसी बात कही, ऐसा काम किया, आप प्लीज प्लीज प्रभु के नाम में मुझे क्षमा करें। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? आप जब ऐसी बात करेंगे ना, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा 2023 में। लेकिन 2022 आपको बिल्कुल अपना विवेक साफ रखना है, आपका विवेक शुद्ध रखना है। और जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं अपने आप से भी बात कर रहा हूं, हम सबों से, विशेष करके हमारे जो विश्वासी। हाँ, हमारा मन धन्यवाद के साथ भरा रहना चाहिए, उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई कुछ दोष है और पाप है, तो उसको भी निकालना है, उसको भी भरी करना है, उसको भी दफन करना है, उसको भी गाड़ना है 2022 में, और फिर मुड़ करके नहीं देखना है इन चीज़ों की तरफ। सो प्लीज़ आप ज़रूर अपने लोगों से जिनके विरोध में कुछ ऐसी बात हो गई, विरोधाभास के रूप में दुख पहुंचाया, पवित्र आत्मा को शोकित किया, आप माफ़ी मांगे,
परमेश्वर से तो माफ़ी मांगे ही मांगे, लेकिन लोगों से भी जिनके साथ आपका संबंध ठीक नहीं रहा हो, और संबंध को सुधारिए यीशु मसीह के नाम में, है ना। तो 2022 है, अच्छी तरह से पूरा पाठ करके, पुरानी बातों को भूल करके, कब्र में डाल करके नई ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज हमने देखा विशेष करके कि 2022 आपके लिए धन्यवादी का एक हृदय हो और मानसिकता एक धन्यवाद की हो, और साथ ही साथ आप प्रभु से माफ़ी मांगे और लोगों से भी माफ़ी मांगे, और एक नए शुरुआत के लिए आप तैयार रहें जब आप वेलकम करेंगे 2023। मेरी आशा है कि ये मैसेज, ये संदेश, ये डिवोशन आपके लिए एक चुनौती भरा संदेश होगा। इससे पहले कि आप 2022 को टाटा गुड बाय करें, बिल्कुल साफ विवेक से आप अपने 2023 में प्रभु की महिमा के लिए उसके अनुग्रह के साथ प्रवेश कर पाएंगे।